नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कौम वजीफ़ा 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 यानी हर काम करने से पहले ढूंढते हैं कि काश ये काम वजीफ़े से हल हो जाए। वजीफ़े का इनकार नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर जो आयात मुबारका या अहादीस तय्यबा के अंदर अल्फाज आए हैं कि इन अल्फाज को पढ़ने से ये काम आपका हल हो जाएगा और ये काम बायस बरकत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी जगह पर दुरुस्त और सच है, बरहक है। लेकिन हर काम करने से पहले हम ये सोचते हैं काश ये काम वजीफे से हल हो जाए। हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करने की बजाय, उससे हिदायत तलाश करने की बजाय हम वजीफे की तरफ जाते हैं कि हम कारोबार करना है तो उसके लिए वजीफा, चाहे कारोबार वो सूदी हो, चाहे उसके अंदर झूठ हो, चाहे सारा दिन फरेब करते रहें, मुसलमानों को धोखा देते रहें, मिलावट करते रहें, लेकिन वजीफा साथ पढ़ रहे हैं। और इसी तरह अगर रिश्ता करना है तो रिश्ते के अंदर हम दीनी पहलू को नहीं देखेंगे। हम कहेंगे बैंक बैलेंस भी हो, गाड़ी हो, मकान अपना हो, सारी जो गैर इस्लामी शराइत हैं वो सारी रख देंगे, लेकिन हम वजीफा जरूर पूछेंगे कि रिश्ता होने के वजीफा वज़ाइफ कौन कौन से हैं। वो वज़ाइफ बाकायदगी से करेंगे। वो कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करेंगे कि रिश्ते के लिए कौन कौन से हिदायत हैं कि हमें कैसा रिश्ता चाहिए और किस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम बस वजीफा करते रहेंगे और रिश्ते की तलाश में चलते रहेंगे। इसी तरह कोई बीमारी आ जाए, आफत आ जाए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने की बजाय, उस वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने की बजाय हम तब भी वजीफे की तरफ ही जाते हैं। कोई आयात करीमा बच्चों को बुलाकर, महल्लेदारों को बुलाकर पढ़ा दे, 1 लाख मरतबा, 1.25 लाख मरतबा पढ़ा दें, तो इससे हमारी बीमारी टल जाए। बाकी अपने आमाल और अपना सारा लाइफस्टाइल वैसे का वैसा ही रहेगा। याद रखें, वजीफा बरहक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वजीफे से इनकार नहीं है, लेकिन वजीफे का मतलब ये नहीं है कि आप सारे गैर इस्लामी काम करते रहें और जो जिस काम के लिए वजीफा कर रहे हैं वो भी आपका गैर इस्लामी हो, वो भी शरीयत के मुताबिक ना हो, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे इस काम में मदद दे, और साथ उसको शरीयत के मुताबिक भी नहीं कर रहे। एक तो इसका ये पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि हम आज जैली पीर, नाम निहाद पीर और जो तवीज़ गुंडे का कारोबार करने वाले हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हमारी कौम चली गई है, और वहाँ जाकर अपनी जब मायूसी और अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो लोग ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं। ऐसे लोगों की जेबें खाली करना यही उनका सबसे बड़ा काम है और इनकी ज़िंदगी का ये वजीफा है। तो याद रखें, जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद को कभी ना छोड़ें। जब मायूसी आती है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से एक कनूतियत आ जाती है, दिल के अंदर नाउमीदी पैदा होती है, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी रूठ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर उम्मीद पैदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से पुरुम्मीद रहें, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ें। अब वो नाम निहाद पीर और नाम निहाद जैली पीर, असल जो अल्लाह वाले हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी तो शान ही बराबर बरा है। उनके बारे में तो इंसान जुबान पर कुछ बोलने से पहले ज़हन में तसव्वुर भी ना करे। अगर ज़हन में भी तसव्वुर करेगा तो उसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अल्लाह वाले अगर इस दुनिया से जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये कायनात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो नाम निहाद जैली और इस चीज़ का कारोबार करने वाले, वो उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पास जब हमारी आवाम जाती है वो लोग कहते हैं कि आप 1.25 लाख मरतबा सूरह रहमान पढ़ दें, सूरह मुल्क पढ़ दें, इतनी बार आप इस यानी अदद मखसूस कर देते हैं कि इतनी बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, आयत करीमा पढ़ लें, तो फिर हमारी कौम उस पढ़ने का तो उनकी तरफ रुझान ही नहीं है। वो सीधा फिर जाएंगे मदारिस के अंदर, जामियात के अंदर, और बच्चों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 1.25 लाख मरतबा कलिमा तय्यबा या सूरह मुल्क या सूरह रहमान ये पढ़ दें। ऐसे हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं। अब वो खुद पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि अगर हम 1.25 लाख मरतबा सूरह रहमान पढ़ने का कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक मरतबा सूरह रहमान पढ़ें, तेजी से पढ़ें, जितना कुछ हाफिज हो, तो कम से कम आप 5 मिनट लगा लें। अब 1.25 लाख को 5 से ज़रब दें तो कितने मिनट बनते हैं उसको पढ़ने के लिए, और भी उसको 60 में तकसीम कर दें
تو جو جواب آئے سمجھے اتنے گھنٹے درکار ہیں. ایک بندہ اگر پڑھے تو 10,333 گھنٹے درکار ہیں. اگر 5 منٹ میں سورہ رحمان پڑھی جائے تو 10,333 گھنٹے لگیں گے، تو تب وہ جا کر 1.25 لاکھ یا 1,24,000 کم و بیش ہو جائے گی. تو اس دوران کوئی بات نہیں کرنی، کوئی پیشاب، کچھ بھی نہیں کرنا. دن میں 24 گھنٹے ہیں. اب اس کتنے دن بنتے ہیں؟ اور اگر 10 بندے نہیں بٹھا دیں تو تب بھی 1,000 گھنٹہ، کم نہیں ہے، 1,000 گھنٹہ ایک بندے کو چاہیے پھر. تو اس طرح کے وظائف وہ نام نہاد جاہلی لوگ بتا دیتے ہیں، اور ہماری عوام طلباء کو جامعات میں جا کر کہہ دیتی ہے کہ آپ پڑھیں. اور وہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو طلباء ان کو پھر یا تو غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہاں پورا ہو چکا ہے آپ کا، وہ جو وظیفہ تھا وہ پڑھا گیا ہے، اور اس طرح وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ پڑھا گیا ہے، اور خود چند پیسے دے کر واپس جان چھڑا لیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا جھوٹ چل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اس نام نہاد جعلی پیر کو جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. اس کو اسی وقت 2,000 5,000 10,000 نذرانہ پیش کر کے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. یاد رکھیں سب سے پہلے جب مصیبت ہو، جب پریشانی ہو، جب کوئی کاروبار کے اندر رکاوٹیں ہوں، تو سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں. اس راستے پر جائیں گے تو آپ پھنستے چلے جائیں گے، یعنی آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ ان سے کبھی بھی فیض یاب نہیں ہو سکتے. اگر فیض پانا ہے تو قرآن مجید کو اٹھائیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو اٹھائیں. ہاں اللہ کے پیارے جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے آپ کو فیض ضرور مل سکتا ہے. جس طرح ہماری عوام چلی گئی ہے یہ بہت ہی مشکل اور ایک نادیدہ راستہ ہے جو ہماری عوام جس میں پھنس چکی ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری عوام کو قرآن و سنت پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نام نہاد جیب کتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، وہ قرآن و سنت کو فالو کر لے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. اور دنیا آخرت کا یہی ہمارا سامان ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. وما علیہ الا البلاغ.